रेडी? जय बाबा. जय जय बाबा ताई. बाबा. नीलिमा ताई, जय बाबा, जय बाबा. जय बाबा. She is a teacher. She is from Arvi, Nilima. प्राची ताई, जय बाबा. अच्छा, शुरू करते हैं. टाइम हो गया है तो हम शुरू. जय बाबा ताई. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा. शुरू करते हैं अभी. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज, यह किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. बाबा के मेहराश्रम प्रेमाश्रम दिन के बारे में हमने पढ़ लिया इसमें से, और आगे इसी क्रम में जो मुख्य 3 स्टूडेंट इनमें से बाद में अवेलेबल हो गए हैं. ये तो अब्दुल्ला पकरवान जो 6वीं भूमिका प्राप्त कर चुका था, अस्पंदायर वेस्ली और आगा अली, इनके अनुभव हम पढ़ रहे हैं. तो अभी इसमें पहले क्रम में अब्दुल्ला पकरवान, जिनको 6वीं भूमिका प्राप्त हो गई थी, यहाँ तक उनकी यात्रा हुई, प्रगति हुई बाबा के मार्गदर्शन में. तो इनका जो अनुभव है, उनको कैसा प्रतीत हुआ, उस समय उनकी मनोदशा भावदशा क्या थी, बाद में उनके जीवन में क्या हुआ, ये सब हम पढ़ रहे हैं. तो फिलहाल अब्दुल्ला पकरवान ने वहीं पर बाबा के होते हुए, बाबा के डेफिनेटली आदेश से, जो मेहर मैसेजेस मैगजीन तभी छपता था नासिक से, इसका पब्लिश होता था. तो ये मेहर मैगजीन, ये बाबा का पहला पब्लिकेशन था. तो इसमें अब्दुल्ला पकरवान ने जो लेख लिखे थे, वो लेखों का हम पठन अभी कर रहे हैं. हमने पिछले बार पुनर्जन्म के ऊपर जो उन्होंने लेख लिखा था, अद्भुत भाषा है और एक छोटा बच्चा, ये हम भूल नहीं सकते, इसमें इस प्रकार से लिख रहे हैं. तो 2 नंबर का मतलब पुनर्जन्म के ऊपर उन्होंने 2 लेख लिखे. तो इन दोनों लेखों का हमने पिछले सेशन में पठन किया था, वाचन किया था. आज अब तीसरा जो लेख है उनका इस किताब में दिया हुआ, जो उन्होंने मेहर मैगजीन में छापने के लिए दिया था, छपा था वहाँ. तो उसका हेडिंग है व्हाई सो फ्यू पर्सन्स हैव नॉलेज ऑफ गॉड. एकदम दिलचस्प है क्या? व्हाई सो फ्यू पर्सन्स हैव नॉलेज ऑफ गॉड. इतने कम लोगों को ही ईश्वर का ज्ञान, इतने कम लोग ईश्वर के बारे में, इतने कम लोग क्यों जानते हैं? व्हाई नॉट मेनी, व्हाई नॉट ऑल. बहुत कम लोग ईश्वर के बारे में जानते हैं. तो ऐसा क्यों? इसके ऊपर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे चलते हैं. Why so few persons have knowledge of God? In Abdullah's next article, referring to our lack of knowledge of God, he pleads with the reader to understand the link between evolution and creation of God, the divine beloved. कितना सुंदर है पहला ही, देखो. तो अपने अगले लेख में अब्दुल्ला इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि इसको संदर्भित करते हैं कि हम लोग ईश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं. हम लोग ईश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं, और सही है, हम जान भी नहीं सकते पूरा उसको. वो संदर्भ देते हैं, वो आग्रह करते हैं जो उनके पाठक हैं उनको,
to understand the link between evolution in creation and God, कि जो उत्क्रांति है वो आग्रह धरते हैं कि इस सृष्टि में जो उत्क्रांति है उस उत्क्रांति और ईश्वर के बीच में जो संबंध है उसको समझ लो। ईश्वर और इस उत्क्रांति के बीच का संदर्भ को समझने का वो आग्रह कर रहे हैं। एंड द डिवाइन बिलवड, ईश्वर, दैवी प्रियतम, और ये जो कड़ी है, ये जो श्रृंखला है, रूपों की श्रृंखला है, उत्क्रांति की जो है क्रिया, इसका ईश्वर से क्या संबंध है? ईश्वर ही उन सब में है, ये पहला संबंध। आगे क्या? इनका प्रयोजन ही इवोल्यूशन का, इस उत्क्रांति का प्रयोजन ही ईश्वर से मिलन है, ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर का साक्षात्कार है, और अर्थात जो दैवी प्रियतम है उसको पाना, यही इस उत्क्रांति का उद्देश्य है। तो इसको समझने की जरूरत है, ऐसा वो अपने पाठकों को कह रहे हैं। It is extremely difficult, nigh impossible, for the spiritually ordinary run of human beings to have even a glance at him, the real fountain of light. अब आगे वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कि जो सामान्य लोग हैं, जिनको अध्यात्म में प्रगति नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति है, उनके लिए अत्यंत कठिन केवल नहीं तो असंभव है क्या, कि वो प्रकाश का स्वयं जो फाउंटन है, फव्वारा है, स्रोत है, उसकी तरफ नजर उठा के एक दृष्टिक्षेप डालना, एक ग्लांस से एक दृष्टि भी उसे देखना, जो असंभव है। प्रकाश का मूल स्रोत अर्थात ईश्वर, उसकी तरफ हम नजर उठा के देख भी नहीं सकते, एक दृष्टि भी हम उसके ऊपर दिखा नहीं सकते। जो सामान्य हम लोग हैं, उसको हम इस प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। The multifaceted creation presents too complex an array of existence to comprehend. ये जो बहुआयामी, बहुरंगी, बहुढंगी दुनिया है, सृष्टि है, जो कि इतनी जटिल है, ये अस्तित्व की बहुरंगी, ये जो अस्तित्व है बहुरंगी बहुढंगी दुनिया का, इतना इसकी संरचना इतनी जटिल है, इतनी जटिल संरचना ये सृष्टि प्रस्तुत करती है कि उसे समझना कठिन है। बिल्कुल सही है। ये सृष्टि कैसी है? बहुरंगी है, बहुढंगी है, बहुआयामी है, कितना कितना कुछ है विस्तृत। इसे समझना, और ये जटिल है, इसे समझना मुश्किल है। There are infinite numbers and kinds of creatures springing out of the one life that penetrates everything, nourished by the same one almighty hand. तो यहाँ वो कहते हैं कि इतने प्रकार के, अनंत प्रकार के क्रिएचर्स, जीव जंतु है, एक जीवन से निकले हुए इतने सारे जीव जंतु हैं कि जो सब कुछ है उसमें से जो बाहर निकल के आया है, प्रकट हुआ है, और वही जो ऑलमाइटी है, सब कुछ है, ईश्वर है, कि उसी के हाथों इनका पोषण होता है ना। जैसा हमने पिछले बार क्या देखा थर्सडे के इसमें, आई एम द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, अपना मास्टर स्प्रेड की शुरुआत है। तो इन सब जीव जंतु, इतने वैविध्यपूर्ण जीव जंतु, सब कुछ का पोषण कौन करता है? वही एक ईश्वर करता है। आगे वो कहते हैं, Despite this singular testimony to God's clear manifestation and wonderful power of creation, shouting out the secret of oneness, his creation remains concealed and the bright light of manifestation appears dim. क्या भाषा है, क्या शब्द है, क्या मुद्दा, क्या बात। इतना छोटा बच्चा है जो हमें पढ़ के समझने में मुश्किल है, वो 12-14 साल की उम्र में वो लिख रहे हैं,
आगे वो कहते हैं कि ईश्वर की स्पष्ट अभिव्यक्ति, मतलब ये सृष्टि क्या है? ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर का प्रगटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। तो ये ईश्वर की स्पष्ट अभिव्यक्ति और सृष्टि की अद्भुत शक्ति की इस विलक्षण गवाही के बावजूद एकता का रहस्य, उनकी रचना छिपी हुई है, ये चिल्लाना और उज्जवल अभिव्यक्ति या प्रगटीकरण की रोशनी धुंधली दिखाई देती है। ये सब कुछ का कुछ भी नहीं गा, अगर इतना समझना मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, तो स्वयं ईश्वर को समझना कितना कठिन होगा। ये मायावी भासमय होने के बावजूद ये रोशनी उस सब कुछ की कुछ भी नहीं है। उसकी असली रोशनी के सामने ये जो सृष्टि की रोशनी है, ये कैसी है? धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ना। One can sense the pleading in Abdullah's words. अब्दुल्ला के शब्दों में कोई भी याचना महसूस कर सकता है, ये आग्रह करता है। What is the cause? The creation is so varied and so wonderful. Forms are so countless in number. Some of the forms, like the stars and the suns, are so bright and dazzling that the original light of the manifestation does not seem to be existing to the weak, inexperienced eyes. तो वो अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं कि समझ लो, सुन लो, वो क्या कारण है कि सृष्टि इतनी विविध, इतनी अद्भुत है, बहुरंगी है, बहुआयामी है, बहुढंगी है, रूपों की संख्या अनगिनत है। जो फॉर्म्स है, हमने देखा है गॉड स्पीक्स में कि जो पाषाण से लेके मनुष्य योनि तक के जो रूप है, हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में इसको खूब अच्छे से समझा है कि अगर पाषाण है तो कितने विविध प्रकार के पाषाण हैं। बाबा कहते हैं अगर कीटक है तो इतने असंख्य प्रकार के कीटक है कि इसको हम समझ और नहीं सकते हैं। यदि ये इतना अद्भुत है, इतनी वो संख्या अनगिनत है, कुछ रूप जैसे कि तारे, सूर्य, इतने सूरज इतने उज्जवल, इतने ब्राइट है और इतने चकाचौंध है, रोशनी से भरपूर है कि इनके प्रकटीकरण, इनका मैनिफेस्टेशन का मूल प्रकाश जो है वो कमजोर, अनुभवहीन, वो जो यदि जिससे ये सब कुछ निर्माण हुआ, ये चांद और सूरज, अगर हम उसको सूरज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यदि ये सूरज इतना चकाचौंध है कि जिसको हम देख नहीं सकते, तो उसको निर्माण करने वाला कितना अधिक प्रकाशित होगा। इसलिए जो हमारी भौतिक आंखें हैं, स्थूल आंखें हैं, उनसे हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। जो पहली लाइन उन्होंने लिखी थी कि सामान्य मनुष्य इस ईश्वर की, ये प्रकाश का जो मूल स्रोत है ईश्वर, इसकी एक झलक तक हम देख नहीं सकते हैं अपनी स्थूल आंखों से। सो बाबा की प्रेयर में क्या है? नन कैन सी यू बट विद द आईज डिवाइन। केवल दिव्य नेत्रों से ही, दैवी नेत्रों से ही उनको देखा जा सकता है। यदि उसने निर्माण किए हुए चांद, सूरज अगर इतने प्रकाशवान है कि हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो जो अनुभवहीन आंखें हैं, कमजोर आंखें हैं इस देह की, वो असली अस्तित्व को नहीं देख सकती है। Sixth, when Abdullah had come down slightly from the peak he reached in January 1928, but he still trumpets the heights even in this recession. The perfect seers are not weak-eyed. हमने ये देखा कि अब्दुल्ला पकरवान छठवीं भूमिका तक गए, फिर उनकी जीवन को खतरा था और सभी ने बाबा से विनती की, मंडली जन ने, आश्रम वालों ने, सब ने, कि बाबा इसकी जान किसी तरह बचाओ। तो बाबा ने उनको
अस्पताल में दाखिल करके एनिमा दिया था। आप लोगों को यदि याद है, हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में सब कुछ पढ़ा। और फिर उनको इस जगत का थोड़ा भान लाके उनको थोड़ा नीचे लाया गया। अब नीचे लाने से उनका अनुभव में कमी नहीं आती है। कई लोगों को ये शंका रहती है, उनकी छठवीं भूमि का जो दर्जा है, क्वालिफिकेशन है, वो वैसा ही बरकरार रहेगा। अगर किसी ने एक बार डॉक्टरेट कर ली तो सदा के लिए वो डॉक्टर हो गया, पीएचडी कर ली तो इस प्रकार से तो छठवीं भूमिका से जब उनको नीचे लाया तो उनको आनंद में जरूर कमी आई। तो इसके बारे में आगे दिया है कि छठे स्तर के अब्दुल्ला जनवरी 1928 में जिस शिखर पर पहुंचे थे छठवीं भूमिका की, उससे थोड़ा नीचे आ गए थे, नहीं उनको लाया गया था। लेकिन इस स्थिति में भी वह अभी भी ऊंचाइयों का ढिंडोरा पीट रहे हैं। इतनी सारी, ये शब्द ढिंडोरा पीट रहे गलत है, पर इतनी सारी ऊंची बातें ये छोटा बच्चा कर रहा है, ये सब अद्भुत है। पूर्ण दृष्टा कमजोर दृष्टि वाले नहीं होते। जो अभी उसकी सिचुएशन क्या है अब्दुल्ला की, वो हर जगह बाबा को देख रहा है ईश्वर करके। उसको बाबा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर कण में, हर वस्तु में, हर इंसान में उसे बाबा ही दिखाई दे रहे, ऐसी उसकी अभी दशा है, जिसे कमजोर दृष्टि वाले सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। They who have realized the truth see the original light clearly. The rest, the spiritually common run of humanity, cannot have even a glimpse of it. अब सामान्य मानव के लिए उन्होंने रन ऑफ ह्यूमैनिटी ये शब्द यहाँ पर यूज किया है। भारी भक्कम इंग्लिश बोला करते थे ये लोगों को, बाबा ने इंग्लिश अच्छा रटा लिया था। तो ये कहते कि जिन लोगों ने सत्य को महसूस कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, वे मूल प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अर्थात लाइट इज इक्वल टू गॉड, इन गॉड्स हैंड। अभी किताब कहीं पर कोई तो पढ़ रहा है, तो इन गॉड्स हैंड में क्या दिया है, बाबा ने इक्वेशन दिया है, गॉड इज इक्वल टू लाइट एंड दिस वर्ड इज इक्वल टू डार्कनेस। ये हमने कई लोगों ने, नीलम ने तो सुना है, ये जब साइरस इसको पढ़ा करते थे तो मेरे ख्याल से वो नियमित रूप से वहां ज्वाइन होती थी। तो ये जो है ईश्वर मतलब प्रकाश है। तो जिन्होंने ईश्वर का अनुभव कर लिया है वो इस मूल प्रकाश को अर्थात ईश्वर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बाकी सामान्य जन जो है, बाकी मानवता के आध्यात्मिक रूप से जो सामान्य मनुष्य है, सामान्य वर्ग है लोगों का, इसकी इस प्रकाश की एक झलक भी नहीं मिल सकती। हमें एक झलक भी नहीं मिल सकती इस प्रकाश की। The eyes of wisdom behold the author in the publication and not merely the letters. आगे वो कहते कि ज्ञान की आंखें प्रकाशन में लेखक को देखे, ज्ञान की आंखें लेखक को देखे, न केवल शब्दों को। जो ज्ञान की आंखें है, जो समझदार है, ईश्वर साक्षात्कारी है, वो किसे देखे, ईश्वर को देखे, ना शब्दों को। मतलब ये क्रिया कर्म कांड, ऐसा काफी सारा गहन अर्थ इस सेंटेंस में है। ऐसा मुझे लगता है कि प्रकाशन में लेखक को देखे तो निर्माता को देखे, अर्थात ईश्वर को देखे, उसके शब्दों को ना देखे, मतलब इस सृष्टि को मत देखो। ये भाषमय है। When one sufficiently develops the power of the real sight, one sees nothing but God everywhere. Nothing but the mighty author in his publication of creation. For to such a one, the mass of the network of creation does not seem to exist. अच्छा, थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है ये, थोड़ा या तो एडिटर का होगा या मूल रूप से है, मुझे पता नहीं। एनीवे, जब कोई व्यक्ति वास्तविक दृष्टि की शक्ति को पर्याप्त रूप से विकसित कर लेता है तो उसे हर जगह ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब वास्तविक दृष्टि मतलब अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से, मतलब हमारी चेतना को इनवर्ट अंतर्वर्ती करना पड़ेगा, और हमारी जो
अंदर की आंखें है, दिव्य दृष्टि को डेवलप करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करेंगे तभी हमें हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। कितनी बड़ी बात है। सृजन के प्रकाश में शक्तिशाली लेखक के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। जो सृजन का निर्माता का जो प्रकाश है अर्थात ईश्वर का प्रकाश है, जो शक्तिशाली लेखक अर्थात ईश्वर है, तो ईश्वर के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। क्या भाषा है उसकी, क्या लैंग्वेज है। उसने वही आध्यात्म साहित्यिक एकदम अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया है कि सुंदर लिखा है, सृजन के प्रकाशन में शक्तिशाली लेखक के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सृष्टि के नेटवर्क का द्रव्यमान अस्तित्व ही नहीं दिख सकता है, क्योंकि जिसने इस प्रकार से अपने अंतर्दृष्टि को, छठवीं आंख को, दैवी आंख को डेवलप किया है, विकसित किया है, उसे ये जो भासमय मायावी दुनिया है वो दिखती नहीं है। इस दुनिया को लिखने वाला, निर्माण करने वाला अर्थात वो ईश्वर को ही केवल दिखता है। छठवीं भूमिका में उसे ये गिलास जैसा नहीं दिखेगा, ये पानी जैसा नहीं दिखेगा, धूल मिट्टी जैसी नहीं दिखागी, कोई मनुष्य के लिए जैसा नहीं दिखाई देगा, परंतु सब में और हर किसी में उसे केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। इसका ये अर्थ है। अब्दुल्ला ने अपने Abdullah concludes his article, beseeching everyone to develop one's spiritual side to such an extent that one beholds nothing but the splendor of God, the real fountain of light, life and bliss absolute. तो अब्दुल्ला अपने लेख की समाप्ति में, अंत में लिखते हैं कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सभी के लिए वो कह रहे, सभी से वो अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को इस हद तक विकसित करें, अपनी दैवी दृष्टि। जो प्रेयर में हमारी सेंटेंस है ना, नन कैन सी यू बट विथ आईज डिवाइन, तो ये दैवी आंख को, दिव्य दृष्टि को हम अपनी इस तरह से विकसित करें, इस हद तक विकसित करने का आग्रह अब्दुल्ला कर रहे सभी के लिए कि हर व्यक्ति को ईश्वर और केवल ईश्वर, इस ईश्वर की महिमा के अलावा और कुछ भी दिखाई न दे। वो एक गजल है ना कि अपने सिवा कुछ दिखाए खुदा, अच्छा वो अलग है। तो इस तरह हम हमारी अंतर्दृष्टि को विकसित करें कि हमें हर जगह ईश्वर दिखाई देना चाहिए, जो वास्तव है, जो सत्य है, जो अस्तित्व है, जो हर कोई ईश्वर ही है वही हमें दिखाई दे, और जो अभी नकली सब कुछ है वो दिखाई ना दे। इस तरह से हमें अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करना चाहिए। प्रकाश, जीवन और पूर्ण आनंद का वास्तविक फव्वारा, ये प्रकाश है, जीवन है, आनंद, ये कहाँ से आया? वो ईश्वर से आया है। वो अनंत आनंद का फव्वारे को देखने के लिए हम अपने आप को काबिल करें। इस प्रकार से हम अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करें, ऐसा आग्रह यहाँ अब्दुल्ला पकवान करते हैं। Abdullah was not the only busy scribe in early 1929. So 1929 में अब्दुल्ला की शुरुआत में केवल अब्दुल्ला ही एकमात्र व्यस्त पत्रकार नहीं थे, क्योंकि बाबा ने एक कमेटी स्थापित की थी, प्रकाशन की कमेटी। बाबा का हर काम कितना परफेक्ट हुआ करता था। वो कोई कॉरपोरेट नहीं थे, वो किसी कंपनी के एमडी नहीं थे, सीईओ नहीं थे, लेकिन उनका हर काम कितना सुचारू रूप से होता था। इसका ये एग्जाम्पल है। अगर वो किसी को कुछ भी कह देते तो वो लोग कर भी लेते थे उनके आज्ञा करके, लेकिन यहाँ पर भी बाबा ने प्रकाशन की कमेटी बनाई थी। On Thursday, February 21st, 1929, Baba selected 5 men to be writers: Dastur, Chanji, Manekar, Ramju and Rao Sahib, the latter having recently returned from Persia. तो 21 फरवरी 1929 को गुरुवार के दिन बाबा ने 5 लोगों को लेखक बनने के लिए, लेखक के रूप में 5 लोगों को बाबा ने चुन लिया। वो कौन कौन थे? के दस्तूर, जो कि मेहर मैगजीन के एडिटर थे, चांजी बाबा के सेक्रेटरी,
मानेकर, रमजू अब्दुल्ला और राव साहेब अर्थात कई खुशरू अफसेरी, जो कि ये मेहर आश्रम प्रेम आश्रम के मैनेजर भी थे, बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, बच्चों के दिल के करीब थे वो। और ये राव साहेब जो है अभी पर्शिया से लौटे थे, तो उनको भी बाबा ने, ये 5 लेखक थे, बाबा ने सिलेक्ट किया था 5 लोगों को, और उनको बाबा ने काम भी सौंप दिया था। आगे हम देखेंगे कि बाबा ने किसको क्या काम सौंपा था। ये एक फुट नोट पढ़ रही है, हमको पढ़ी। इसमें से के मानेकर, a follower of Mahatma Gandhi, he met Meher Baba in 1927 and would become a close follower of Baba. तो ये जो के मानेकर है, जिनका भी चयन यहाँ हुआ था, ये 1927 को बाबा को मिले थे, और ये पहले एक्चुअली महात्मा गांधी के शिष्य थे, फॉलोअर थे। 1927 को वो बाबा को मिलने के बाद बाबा के वो करीबी शिष्य बन गए थे। आगे A committee was established called Divine Knowledge Publishers, and according to Lord Meher, an office was set up in the Tatta Lecture Hall on Meherabad Hill. सब कुछ एकदम, अभी लॉर्ड मेहर का यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं ये एडिटर। उन्होंने क्या किया, कुछ मेहरा माई का, कुछ लॉर्ड मेहर का, कुछ डायरीज, कुछ किताबों से ऐसा सब लिया है। तो डिवाइन नॉलेज पब्लिशर्स नाम की एक समिति की स्थापना की गई। सुंदर नाम है ना, डिवाइन नॉलेज पब्लिशर्स। ये कमिटी की बाबा ने स्थापना की थी, और इसीलिए आज भी मैं आग्रह करती हूँ, 2-4 महीने गए कि मैं वो हमारे चेयरमैन को लिखती रहती कि मेहर पब्लिकेशन शुरू होना ही होना है। और मेरी अभी ये मौका है बोलने का, इसलिए मैं आप सबको भी गुजारिश करती हूँ, आप में से जब कोई, अभी 10 जुलाई को आप लोग काफी जाएंगे, जरूर चेयरमैन को मिलने की कोशिश करो, उनको आग्रह करो कि मेहर पब्लिकेशन शुरू करिए। ये बाबा ने स्थापन किया था, हमें क्या अधिकार है इसको बंद करने का। आदि काका भी मेहर पब्लिकेशन के नाम में कई सारे किताबें उन्होंने पब्लिश की है, सुंदर सुंदर किताबें, जिससे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, मंडे को शुरू किया है, उसके पहले भी कई सारे बुकलेट बीच बीच में हम डाल रहे हैं। ये कहाँ से आया? क्योंकि उस समय में आदि काका इन सब लेक्चरों को प्रकाशित करते थे, और वो जो बुकलेट है बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे जहां तक याद है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक ये बाबा का पब्लिकेशन चालू था। मतलब 1987 मैंने अहमदनगर छोड़ दिया, तब तक तो ये सुचारू रूप से कार्यरत था। और इसके कारण वहीं पर ट्रस्ट हाउस, खुशरू क्वार्टर्स में, जहाँ ट्रस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, उसके ऑफिस के बगल में एक हॉल था, वहां पर सारी बाबा की किताबें हुआ करती थी, फोटो हुआ करते थे, सुंदर सुंदर ओरिजिनल फोटो, और बहुत कम कीमत में, दाम में सारा उपलब्ध हमेशा के लिए, सबके लिए था। सारी किताबें वहां रखी जाती थी, और इसके लिए उनका दाम बिल्कुल रिजनेबल, विद इन द रीच ऑफ अ कॉमन मैन हुआ करता था। अब ये बीच में क्यों बंद हो गया? किसने बंद किया? इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम सबको आग्रह करना है, क्योंकि अभी के चेयरमैन बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, सब लोग हम आग्रह करेंगे। मैं अकेली कब तक लिखूं? एक ही बात 10 करेंगे तो उसका उनका असर पड़ता है। अब ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो टीवी में, आपको शायद उसकी जरूरत भी नहीं होती है उस चीज की, लेकिन 10 बार, 15 बार, 20 बार लगातार थोप के आपको वो मजबूर करता है प्रोडक्शन वाला कि आप उस चीज को खरीदने के लिए मजबूर हुए। तो हम सब मिलके, मेरा एक विनती है, आप प्रेम से सब यहाँ जुड़ते हैं कि आप सब लोग आग्रह करो इस बात को हम ये करें। काफी सारा अभी है भंडार बाबा के यहाँ से, ट्रस्ट में से, लोगों से, ये सारे फॉरेनर ले के जाते हैं वहां पर, उनके पास सब कुछ है, हमारे हाथ खाली है। तो ये जो चांजी की ओरिजिनल डायरी है, बाबा ने बाद में गॉड स्पीक्स में सुधार किया था, वो अभी अनपब्लिश्ड है। रमजू अब्दुल्ला ने, अब्दुल गनी मुंसिफ ने पहले गॉड स्पीक्स लिखा था, वो अभी प्रकाशित नहीं हुआ। ऐसी कई सारी चीजें हैं,
हम ये लिटरेचर में हमें उसका रेफरेंस मिलता है, या जो भी कुछ प्रकाशित होना है वो ट्रस्ट के माध्यम से प्रकाशित हो जाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने ये पब्लिशर की कमेटी की स्थापना की गई थी। जैसे कि वो स्कूल बाबा ने, हजरत बाबा जान स्कूल बीच में बंद पड़ा हुआ था, अभी इसको चालू किया गया है, अभी अपने केतकी वहां गई है उसका कार्यभार संभालने। तो इस तरह से हमको ये आग्रह है, इच्छा है, बाबा से दरख्वास्त कर सकते हैं, आप लोग चेयरमैन से करिए, आप जिस किस को जानते हैं, ट्रस्टी को जानते हैं, जिससे आपके मित्रवत संबंध हो उसको कहिए। ट्रस्ट एमबीसी ट्रस्ट में आप ईमेल भेज दीजिए कि ये मेहर पब्लिकेशन हाउस बाबा का पब्लिकेशन ट्रस्ट में शुरू ही होना चाहिए। हर कोई जो है, देखो हरे राम वाले हैं बिरला मंदिर वाले, जो भी कोई है चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके सबके अपने पब्लिकेशन होते ही है। आप उसको बिना नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर भी बेच सकते हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो आप दाम रखें, हम लोग उसको दे देंगे। तो ये आग्रह हमको करना है। ये आउट ऑफ थोड़ा हो गया, आउट ऑफ नहीं कह सकते हैं, ये बाबा ही होते हैं जो प्रॉन्ट करते हैं। तो ये जो डिवाइन नॉलेज, डिवाइन मतलब दैवी दैवी ज्ञान पब्लिशर्स नामक ये पब्लिशर्स, दैवी ज्ञान पब्लिशर्स, कितना नाम सुंदर बाबा ने दिया तो सुंदर ही होगा। ऐसी एक समिति की बाबा ने स्थापना की गई और लॉर्ड मेहर में ऐसा दिया है कि मेहराबाद हिल पर टट्टा लेक्चर हॉल, मतलब टट्टा मतलब एक चटाई से उसको ढक दिया था और वहां पर लेक्चर दिए जाते थे। तो ये टट्टा लेक्चर हॉल जो था, तो उसमें इसका कार्यालय बना गया था, ऑफिस स्थापित किया गया था। और मानेकर की फुटनोट हमने देखी है। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा समय गया पर महत्वपूर्ण बात थी। और मुझे बाद में सब लोग हाथ ऊपर करके बताइए कौन कौन लिखेंगे। जब तक आप आगे का पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर एक स्क्रीन प्रेजेंटेशन करती हूँ। एक बहुत दिलचस्प है, हमको बाद में कभी कहीं देखने नहीं मिलेगा हम आप लोगों को, तो इसके लिए मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ इसको। ये जो किताब है इसका रेफरेंस आगे आएगा ही। कश्फ ओ हगाएश, इस नाम की जो किताब कैखुशरू अप्सेरी अर्थात राव साहेब, इन्होंने जो ये किताब, क्योंकि प्रेमाश्रम मेहराश्रम का इतना करीबी उनसे अधिक कोई नहीं जानता था, वो दिन रात बच्चों के साथ रहते थे, उनका प्रबंधन भी करते थे। तो इसके बारे में बाबा के निर्देशों के अनुसार ये किताब जो आप सामने अभी स्क्रीन प्रेजेंटेशन में दिखाई है, तो ये किताब राव साहेब ने लिखी थी। कई लोग ऑनलाइन भी करते होंगे, देखते होंगे, तो ऑनलाइन भी देख लीजिएगा, यही कहीं अवेलेबल है क्या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि ये तो फारसी में शायद है। ए पर्शियन लैंग्वेज कश्फ ओ हगाएश Haghaeg Haghaeg was published in 1929 as a tribute to Meher Baba's 35th birthday. तो 1929 में बाबा के 35वें जन्मदिन पर ये कश्फ हगहेग, ये जो पर्शियन भाषा में किताब थी, ये किताब जो पब्लिश हुई थी बाबा के जन्मदिन पर। तो इसके बारे में अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। Baba ordered the two to write in English, Ramju in Hindi and Urdu, Rao Sahib in Persian, Chanji in Gujarati and Manekar in Marathi. अभी ये जो 6 लेखक बाबा ने चुने थे, 6 ना, तो उनको बाबा ने काम कैसा कैसा सौंपा था कि जो के दस्तूर थे उनको बाबा ने इंग्लिश में लिखने के लिए कहा था और वो मेहर मैसेजेस में लिखते थे। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है नासिक के दिनों की, फिर कभी देखेंगे। रमजू अब्दुल्ला को बाबा ने हिंदी में और उर्दू में लिखने के लिए कहा था, उन्होंने सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स भी लिखा है और भी कोई किताब लिखी है। और राव साहेब जो है कैखुशरू अप्सेरी, इनको बाबा ने पर्शियन में लिखने के लिए कहा था, उन्होंने ये कश्फ ओ किताब लिखी है। और जो चांजी बाबा के सेक्रेटरी थे, तो उनको बाबा ने गुजराती में लिखने के लिए कहा था। और जो मनेकर थे, जो महात्मा गांधी के शिष्य थे और फिर बाबा के शिष्य बने, तो मनेकर को बाबा ने मराठी में लिखने के लिए कहा था। तो देखो कैसा बाबा का विजन था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती,
है ना, पर्शियन, सभी भाषा बाबा ने कवर कर ली थी। एक एक लेखक को एक एक भाषा के लिए लिखने के लिए बोला था। Necessary writing materials such as paper, pen, and ink were supplied to them. अच्छा, उन लोगों को लिखने के लिए जो भी साहित्य जरूरी है, कितना छोटी छोटी चीजों में बाबा वॉज अ बेस्ट मैनेजर, परफेक्ट। परफेक्शन के साथ हो तो परफेक्ट वन है, तो परफेक्शन के साथ हर काम हुआ करता था। उनको लिखने के लिए जो चीजों की जरूरत है, पेन है, पेंसिल है, स्याही है, तब स्याही से लिखा जाता था, पेपर है, ये सब साहित्य उनको सप्लाई किया गया। Only Manekar was given specific writing इंस्ट्रक्शंस केवल मनेकर जी को लिखने के बारे बाबा ने निश्चित कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट सूचनाएं दी थी। He was first to translate Ramju's manuscript of Sofs and Troughs into Marathi. देखो, आज तक नहीं आया मेरे ख्याल से। And then मनेकर जी जो है, उनको रमजू अब्दुल्ला द्वारा लिखा गया जो सॉफ्ट्स एंड थ्रॉप्स किताब है, उसका मराठी ट्रांसलेशन का काम सौंपा गया था। And then to write Baba's biography in Marathi. और बाबा का जीवन चरित्र मराठी में लिखने का काम मनेकर को दिया था। मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं हुआ। जहां तक मुझे पता है कि पहला मराठी का जो चरित्र है बाबा का, ये सीडी देशमुख द्वारा लिखा गया था। बहुत सुंदर है, इतनी सी किताब है। उस समय में ऐसी छोटी साइज में किताबें आती थी, मोटी सी किताब, और उस पर बाबा का खड़ा हुआ एक चित्र है, उस पर मेहर बाबा लिखा है। जो लोग नागपुर के हैं वो उसको पुनः प्रकाशित करवा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर किताब है, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। The other writers continued the work in which they were already engaged. और बाकी जो लेखक है उन्होंने अपना लिखने का कार्य शुरू किया जिसके में कि वो पहले से व्यस्त थे। Dastur with the Meher Message magazine, Ramju with the Urdu articles for newspapers, and Chanji with the Gujarati newspaper articles and pamphlets. अब ये कार्य कैसा था कि दस्तूर जी मेहर मैगजीन के लिए इंग्लिश में नहीं, दस्तूर जी को कौन सी इंग्लिश में लिखते थे मेहर मैगजीन में। रमजू न्यूज़पेपर में, जो बाहर न्यूज़पेपर दुनिया के पास जाते, उसमें उर्दू में लेख लिखते थे। और चांजी जो है वो गुजराती न्यूज़पेपर में गुजराती लेख लिखते थे, गुजराती में पम्पलेट छपवा देते थे। So why now trust should not do all this? We must do. बाबा होते हुए बाबा ने इतना प्रसार का कार्य किया दूसरों के लिए, अब हम करेंगे तो कहाँ कितना लोगों का फायदा होगा। We must do this. पैम्पलेट्स में, न्यूज़पेपर्स में, अभी तो कोई न्यूज़पेपर में कहीं कभी 25 फरवरी और 10 जुलाई को छोड़ा तो बीच में कहीं कुछ छपाता नहीं। जैसे मेरे पिताजी है, मुझे याद है एक पेपर केवल बाबा को डेडिकेट किया था, लोकमत में वो भी लिखते थे, हर संडे को लिखवाते थे। हम लोग भी उसमें लेख छपा के बाबा की कहानियां लिख के देते थे, मंडली उसको चेक करते थे और वो बाबा के मैगजीन में छप के आते, वो न्यूज़पेपर जो है लोकमत साप्ताहिक, उसमें छप के आते थे। एक अंक जो था एक उसका, वो पूरा 10 जुलाई का बाबा को डेडिकेट हुआ है, 25 फरवरी का एक स्पेशल अंक उन्होंने निकाला है। ये सब अभी भी कार्य होना चाहिए। ये आप लोग इसी से कैसा करवाना है, इसके लिए थोड़ा कोशिश करिएगा। Rao Sahib Afsari was working on the first Persian language book about Meher Baba and the Meher and Prem Ashrams. हाँ, तो हमने देखा कि के दस्तूर मेहर मैगजीन में लिखते थे, रमजू अब्दुल्ला उर्दू आर्टिकल्स लिखते थे, चांजी गुजराती लिखते थे। तो राव साहेब मतलब कैकुशरू अफसेरी जो थे, वो बाबा की पहली जो पर्शियन भाषा में किताब थी, तो मेहर बाबा और मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम के बच्चों के बारे में वो किताब का लेखन उनका चालू था, सबका काम चालू था। द बुक वॉज टाइटल्ड, बोलो, Kashflo Haiga है कश्फ ओल हैंगा नहीं हैंगा है कैसे हक हक कहानी खचते हक एक कश्फ ओल हक एक। तो वो थोड़ा पर्शियन भाषा ऐसी है, उसका इतना परफेक्ट हमको आएगा नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन। हक एक ऐसा है, कश्फ ओल हक एक, इस नाम की वो किताब थी। अच्छा, ये कश्फ और हक का अर्थ क्या है? द रिविलेशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ।
द स्पार्क्स ऑफ ट्रुथ हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? द रिविलिएशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सत्य का संशोधन, ऐसा ये किताब का नाम था। Within the week, Baba disciple हम लोग ये पढ़ेंगे जरूर, भाग्य का भी हमें मिलती है वो तो। Within the week, Baba's disciple Meherji visited Mehrabad. He was planning to travel to Persia and wished to have Baba's darshan and permission to work abroad before leaving. अच्छा, एक सप्ताह के अंदर ही जो बाबा के शिष्य मेहर जी करके रिया हमें पता है, तो वो मेहराबाद आए, उन्होंने बाबा की भेंट की और वो पर्शिया जाने का उन्होंने प्लान बना लिया था। तो जाने के पहले बाबा का दर्शन पाने की उनकी इच्छा थी और वहाँ जाकर बाबा से उनको अब्रॉड जाने के पहले बाबा से अनुमति लेनी थी और वहाँ बाबा का कार्य के लिए भी उनको बाबा से आशीर्वाद पाना था, अनुमति पानी थी। इसके लिए मेहर जी करके रिया बाबा को मिलने मेहराबाद गए। Before Meherji departed, Baba said to him, "You may go and I will follow you. My nazar is on you." तो बाबा ने मेहर जी को बताया, आप जा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आपके पीछे पीछे ही हूँ। आई विल फॉलो यू, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। कितनी बड़ी बात है। Meherji would live and work in Persia for many years outside of Baba's physical company before returning to India as a successful businessman. तो मेहर जी करके रिया कई साल वहां पर रहे, जो कि बाबा की भौतिक सहवास से दूर थे और वहां पर एक सक्सेसफुल यशस्वी व्यापारी बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने काफी साल वो पर्शिया में रहे। Baba took on the role of bathing the few ashram boys remaining in Mehrabad and also washing their clothes and sweeping out their quarters. ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो कुछ बच्चे वहां पर मेरा आश्रम प्रेमाश्रम में मेहराबाद में रहे थे, तो बाबा ने अब एक नया दौर शुरू किया। वो क्या? ये जो मेहराश्रम प्रेमाश्रम के थोड़े ही बाबा ने अभी सिलेक्टेड बच्चे रखे थे, हमने पिछले बार देखा, और बाबा ने वो प्रेमाश्रम वापस शुरू किया था। तो इन आश्रम के जो बच्चे थे उनको बाबा स्वयं नहलाते थे, उनके कपड़े भी बाबा स्वयं खुद धोते थे और जहाँ वो बच्चे सोते थे, रहते थे, बोर्डिंग था उनका, वो बाबा स्वयं झाड़ू लगाते थे। क्या? बाबा जहाँ बच्चे रहते थे उसको खुद झाड़ू लगवाते थे। आश्रम के बच्चे के कपड़े बाबा स्वयं धोते थे और बच्चों को बाबा स्वयं नहलाते थे। कितना महद भाग्य वो बच्चों का, और बाबा उनके पता नहीं कितने संस्कार नष्ट कर रहे थे इस माध्यम से। आगे देखते हैं। During the last week of February, a Meher ashram boy, Genu Chambar, fell ill with pneumonia and his condition became serious. अच्छा, फरवरी के अंत के हफ्ते में मेहर आश्रम का एक बच्चा था जिसका नाम गेनू चम्हार, चम्हार होता है ना, गेनू चम्हार। तब ऐसा ही था, जो काम वो करता है उस काम से उसका सरनेम हुआ करता था। अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, आप लोगों को समय होगा तो मेहराबाद में जरूर पूछताछ करिए किसी से कि मेहराबाद में मिल जाएगा या मेहराजाद से बच्चा था, पता नहीं कि अहमदनगर से था। तो गेनू चम्हार नाम का लड़का मेहराश्रम में था और वो निमोनिया से बीमार हो गया और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। Genu's father arrived at Mehrabad anxious to take his ailing son home. अब जाहिर था बच्चा बीमार है, तो उसके पिताजी आ गए मेहराबाद में आश्रम में कि वो बच्चे को वापस घर ले जाने के लिए वो मेहराबाद आए। Baba questioned his intention, saying the boy was getting good doctor's care in the ashram. बाबा ने पूछा कि क्यों आए हो, और फिर बाबा ने बताया कि आपके बेटे को अच्छे डॉक्टर की अच्छी ट्रीटमेंट चल रही है। While the father reluctantly agreed to leave him there. It's very touching. He felt remorse for making it an issue with Baba after the boy died at midnight on February 24 फरवरी की मध्य को ये बच्चा गुजर गया। फिर
इस उसके जो पिता थे उनके मन में बहुत मलाल हुआ, उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि बाबा ने मैं इस बारे में बहस क्यों किया, जबकि बाबा के कहने पर वो थोड़ा हिचकिचाहट के साथ चले गए। लेकिन 24 फरवरी को जब उनका बच्चा रात को गुजर गया तो उनको बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ कि क्यों मैंने बाबा के साथ इस बारे में बहस किया। Day and night beforehand, Baba had personally nursed the boy and put him under Dr. Satta's care. तो इसके पहले जब ये बच्चा बीमार था तो रात दिन बाबा ने स्वयं उसकी शुश्रूषा की, रात दिन बाबा ने स्वयं इस बच्चे की देखभाल की। और अहमदनगर में जो डॉक्टर सत्ता थे, बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैं भी उनसे मिली हूँ एक बार बचपन में, तो इन डॉक्टर सत्ता की निगरानी में वो बच्चा था। The boy's death prompted Baba to address some problems later that day. तो इस बच्चे की मौत के कारण कुछ मुद्दों गया उनको ठीक करने में। He said the development of Prem Ashram and Abdullah's heightened experience of the sixth plane were both positive experiences. बाबा ने कहा कि प्रेमाश्रम का जो अभी विकास हो रहा है, प्रगति हो रही, वो और अब्दुल्ला पकरवान के जो उच्च अनुभव है आध्यात्मिक छठवीं भूमिका के, ये बहुत पॉजिटिव अनुभव है, अच्छा लक्षण है। But with the continual nuisance of Aga Ali's father, I had to leave Mehrabad temporarily for Toka. परंतु आगा अली के पिता का जो कंटिन्यूस सतत त्रास है, वो जो आके हमेशा बच्चे को निकाल के लेके जाते हैं, ये जो उनके मन की द्विधा मनस्थिति है, ये एक तकलीफ है, और उसको अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए तात्कालिक रूप से मेहराबाद छोड़ के टोका में जाना पड़ेगा। If Ali's father again comes, we will try to persuade him to let Ali remain. If not, I will close up the whole shebang. तो बाबा कहते हैं कि हम इसको अगर वापस अब अली के पिताजी आते हैं तो हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। यदि वो मान जाए तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं मानेंगे तो ये सब कुछ झमेला में बंद कर दूंगा। Baba added that if the year otherwise pass smoothly, I will make Abdullah such that he will carry the whole world in his pocket. If not, then I intend to leave India for Persia. बाबा कहते हैं कि इस तरह से पूरा साल अगर हमारा अच्छे से स्मूथली बिना दिक्कतें निकल जाएगा तो मैं अब्दुल्ला का ऐसा बनूंगा, मैं अब्दुल्ला को ऐसा बनाऊंगा कि वो पूरी दुनिया अपने जेब में लेके घूमेगा। मतलब इतनी उच्च दशा में बाबा का प्लान था अब्दुल्ला को लेके जाने का, कि पूरी दुनिया को वो अपने जेब में रखेगा, ऐसा मैं अब्दुल्ला को बनाऊंगा। परंतु ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। यदि ये योजना सफल नहीं होती है तो फिर मैं भारत छोड़ के पर्शिया में चला जाऊंगा। और आगे ऐसा ही हुआ, हम जैसा देखते हैं। Because of the distress caused by Genu's death, Baba decided the boys needed to have a few days holiday and plans were set in motion to again depart for nearby Happy Valley. तो ये जो गेनू चम्हार की डेथ हुई छोटे बच्चे की न्यूमोनिया की वजह से, इसके लिए सब दुखी थे। तो इस वातावरण से छोटे बच्चों पर और अधिक असर हो जाता है। तो इस वातावरण से थोड़ा हल्कापन महसूस करने के लिए, थोड़ा बदलाव के लिए, चेंज के लिए बाबा ने बच्चों को थोड़े दिन छुट्टी देने का निर्णय लिया। और ये पास में ही जो हैप्पी वैली थे, हैप्पी वैली में उनको एक बदलाव के लिए हॉलीडेज के तौर पर ले जाने का निर्णय हुआ। अब मैं थोड़ा सा ये रुका देती हूँ स्क्रीन प्रेजेंटेशन। और जो हैप्पी वैली का गेस्ट हाउस है उसका एक दुर्लभ चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेंगे। हालांकि मैं भी हैप्पी वैली कभी जा नहीं पाई हूँ, मेरी इच्छा तो बहुत है, देखते अब कब होता है मुमकिन। तो ये हैप्पी वैली का जो गेस्ट हाउस है जहाँ बाबा रुके थे, उसका चित्र यहाँ दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप पिनअप करेंगे अपने मोबाइल में
मोबाइल में इसको पिनअप करेंगे तो आपको ये चित्र दिखाई देगा। ये हैप्पी वैली के गेस्ट हाउस में बाबा जिस रूम में रुके थे पहले मंजिला, उस रूम का अभी के शतक में लिया गया ये फोटो है। आगे चलते हैं। तो ये उनका प्लान और ये योजना शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई हैप्पी वैली जाने की। आगे कहानी। The group left Mehrabad on foot at 7 o'clock in the evening, staying overnight at Akbar Place in Ahmednagar. Early the next morning, they resumed their foot journey, sighting from अब लॉर्ड Lord मेहर Hills. से उन्होंने कुछ यहाँ पर उद्धृत किया है, लिया है। तो ये कहते हैं कि अगले दिन शाम को 7 बजे पैदल मेहराबाद से, ये सारे छोटे बच्चे और बाबा और थोड़ी मंडली मेहराबाद से निकलकर अहमदनगर आए, पैदल आए। और अहमदनगर में जो अकबर प्रेस थी, सत्ता जी का ही था शायद ये निवास, और दिनू है क्या आज, वो जुड़ती है अपने साथ हमेशा, उनकी रिलेटिव यहाँ पर रहती है ठाणे में, आज नहीं जुड़ी लगता है। खैर, तो इनके यहाँ पर अकबर प्रेस में ये सब लोग रुके रात भर के लिए, और दूसरे दिन सवेरे सवेरे उन्होंने वापस पैदल अपनी यात्रा शुरू की है। और देखो मेहराबाद से हैप्पी वैली कहाँ है? पिंपल गांव के पास में है। अब लॉर्ड मेहर में जो है उल्लेख, उसको पढ़ते हैं। The boys walked behind Baba, looking like little monks, and the monthly followed in odd assorted outfits. तो फिर ये लोगों की सब पैदल यात्रा निकली। आगे बाबा, बाबा के पीछे छोटे छोटे, बाबा के पीछे छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि छोटे छोटे भिक्षुक जैसे ये सब लोग मॉन्क्स ना दिखते थे। कितना सुहाना प्यारा दृश्य होगा, इसको सही में किसी ने फोटो करना चाहिए था, चित्रित करना चाहिए था। खैर, तो आगे बाबा, पीछे बच्चे, और उनके पीछे चित्र विचित्र हर प्रकार के विविध रंग के पोशाक पहने हुए मंडली, ऐसे सारे पैदल चले गए, निकले अहमदनगर से, निकले अब हैप्पी वैली के लिए। A journey was frightful. After, बहुत परेशानी वाली ये यात्रा थी, और जाहिर है। after walking for a while, Baba halted for rest, asking if there was any food for the group. अब थोड़ा सा चलने के पश्चात बाबा रुक गए और उन्होंने पूछा कि कुछ खाना है क्या। Baba was not pleased. रेकॉर्ड कर होणार, आता ते पहिलं तर सगळं रेकॉर्डिंग केलंच असेल पुन्हा। हा, हे बंद करा प्लीज। एक मिनिट हा, एक मिनिट। करा याला बंद पटकन। So sorry for this disturbance। हाँ, जय बाबा, आवाज आ रही ना अभी?
सो सॉरी, क्या है ना, ये ओवर हीट से कल लैपटॉप बंद हो गया था, तो आज मैंने उसका चार्जर लगाया नहीं, मैंने सोचा बाद में लगाऊंगी और मैं पूरा भूल गई, तो वो बिल्कुल बैटरी खत्म हो गई थी। वॉइस Voice आर is नॉट not क्लियर। clear. अच्छा, अच्छा, ऐसे ही टाइम तो हो गया, पर ये महत्वपूर्ण है तो इतना एक मीटिंग। जय बाबा, अभी नाउ इट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज अगर ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू। और आगे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, सुंदर अनुभव है कि हाउ बाबा वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन मंडली एंड देयर केयर, और कैसे हालात में थे। तो ये लोग, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और अभी रिकॉर्डिंग भी गया होगा पर खैर नीलम कर रही है। तो ये लोग हैप्पी वैली जा रहे थे, अगले दिन शाम को 7 बजे चले, रात भर चले, अकबर प्रेस में रुके, फिर सवेरे ही निकल के फिर चले। तो कुछ देर ये यात्रा बहुत परेशानी वाली थी, और कुछ देर चलने के पश्चात बाबा को भूख लगी, तो बाबा थोड़ा सा रेस्ट के लिए, आराम के लिए रुक गए, और उन्होंने पूछा कि ग्रुप में किसी के पास कुछ खाने के लिए है क्या। बाबा वॉज नॉट प्लीज दैट दे हैड ब्रॉट नथिंग। तो बाबा को बड़ा दुख हुआ, बाबा खुश नहीं हुए कि उन्होंने कुछ भी साथ में खाने के लिए लाए नहीं थे, जबकि सब बच्चे लेके जा रहे हैं टूर पर, तो खाने का इंतजाम करके जाना, साथ में लेकर जाना चाहिए था, और उन्होंने खाने के लिए साथ में कुछ भी नहीं लाया। ये सुन के बाबा डिसमूड हो गए। बाबा आगे कहते, दिस इज माई लक, I have not eaten anything since yesterday and I am very hungry. बाबा कहते कि कैसा मेरा दुर्भाग्य, देखो ईश्वर की ये दशा है। बाबा कहते कि कैसा मेरा दुर्भाग्य, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया और अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। Despite there being a half a dozen orderlies buzzing about, just see how they take care of me. या आधा दर्जन मेरे केयर टेकर मेरे इर्द गिर्द घूम रहे, फिर भी देखो किस प्रकार की वो मेरे केयर ले रहे हैं। To pay attention to what I say and desire is real meditation. कि मेरी तरफ ध्यान देना पूरी तरह से, मैं क्या कहता इसके ऊपर ध्यान देना, और मेरी इच्छा क्या है इसको पूरा मद्देनजर रखना, यही असली तपस्या है, मेडिटेशन है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। टू पे अटेंशन टू व्हाट आई से, मैं जो कहता हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, एंड डिजायर इज रियल मेडिटेशन, और मेरी इच्छाओं पर और मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान देना, पूरा ध्यान कैसे देना, यही असला मेडिटेशन है। व्हाट बेटर मेडिटेशन कुड देयर बी देन दैट, इससे और अच्छा मेडिटेशन, ध्यान धारणा क्या हो सकती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि महिलाओं का इस प्रकार होता था, हमेशा बाबा का पूरा ख्याल रखते थे। Even after a foot journey of 14 miles, the boys' spirits were elevated. 14 मील की दूरी बच्चों ने पैदल पार कर ली, और फिर भी इसके बावजूद बच्चे पूरे जोश में थे। The group reached Happy Valley at 10 AM. सवेरे 10 बजे ग्रुप हैप्पी वैली पहुंच गया। तो अब 3 मिनट है, हो जाएगा। जिसको प्रेयर दी है वो कृपया रेडी रहे, बराबर 7 बजे शुरू करना। तब तक मैं एक पैरा खत्म करती हूँ। The next morning, February 27, Baba took a few boys to Maor Subu Hill. तो दूसरे दिन सवेरे फरवरी 27 को कुछ ही बच्चों को लेकर बाबा पास में जो माउर सुबु हिल थे उस पर लेके गए। He returned to base camp in less than half an hour to find the mandali had gone off on their own with the other. आधे ही घंटे बाबा वापस आ गए जहां वो रुके थे, रेस्ट हाउस में, और देखते तो क्या, सभी मंडली जन, बाकी जो बच्चे थे उनको बाहर लेके गए थे, बाबा की अनुमति के बिना, बाबा के पूछे बिना। Baba was upset to not find anyone present when he returned to the डाक बंगलो and began needling those responsible. जब बाबा वापस आ गए डाक बंगलो, उन्होंने देखा कि कोई भी मंडली नहीं है, बच्चे नहीं है, तो बाबा नाराज हो गए, और जो उसके लिए जिम्मेदार थे उनके ऊपर बाबा बरसने लगे। Why then? Why? When? And with whose permission have they gone? बाबा पूछ रहे हैं कब, क्यों और किसकी अनुमति से वो यहाँ से चले गए।
Were they unaware that I would require their presence at any time? उनको पता नहीं था कि मुझे उनकी कभी भी जरूरत होगी, particularly here, खास करके यहाँ, where I have come for enjoyment to relax and play cards. यहाँ मैं केवल रिलैक्सेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए और कार्ड खेलने के लिए आया हूँ, और फिर भी यहाँ पर इनका किसी का भी पता नहीं है। इसके लिए बाबा बहुत नाराज हो गए। तो यहाँ हम आज रुक जाते हैं, पेज नंबर 150 है। काश अगर आधा घंटा हमारे पास और होता तो हम लोग कुछ और अधिक पढ़ लेते, और फिर बहुत किताबें हैं, ये सब आपको पढ़ना है तो थोड़ा अधिक समय मिलेगा, तो सोच लीजिए ज़्यादा पढ़ना हो जाएगा। और कोई ऐसा पढ़ने में मदद करता है तो मेरे भी थोड़ी काफ़ी मदद हो जाती है, मेरे गले को भी आराम मिल जाता है। खैर, तो काफ़ी लोग तो चाहते हैं कि पूरा समय ले लेवे, तो यहाँ हम रुक जाते हैं। नीलम जी अपनी प्रेयर शुरू करेंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा कर म्यूट तो यहाँ से। जय बाबा, नीलम जी आप म्यूटेड है। जय बाबा। आवाज जय बाबा, नीलम जी आप म्यूटेड अवतार है। मेहर बाबा की जय। जी अभी ठीक आई आवाज? हाँ हाँ, अभी ठीक है शायद। ये अवतार मेहर बाबा की ठीक, जय। जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और नश्वर हो। तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परिष्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुरु से संपन्न एक आत्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यस्तान हो, अबूमल हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के मेरे प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए
तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख देने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु राज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। बोलिए जय बाबा। तुझारे नारी जलतनी कर खुद रत्न फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातु आया मुरे शान मेहर बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सल खुदा नाम जात थीवा के पथई बैठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नु तो आशिक भी ने आरे पभी तुझे दरी याए वहदत मारी फतनो होई तूफान तू हमोर है रब ने ऐसा लेके बख्शे ज्ञान जदनु के तू पर माते माँ ज्ञानी चने मो तारे रफा तू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर तुझ पर जान सद के साकिया दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छैनी गे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छैनी गे बातू बुझावे नारी जलतनी कर खुद रत्न फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातु
अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू ताई, बढ़िया। रेखा मडवी, जय बाबा। रेखा मडवी फ्रॉम भोपाल, जय बाबा है क्या? अच्छा, तो आप आरती हमेशा चुक जाती है आपकी रेखा जी, जय बाबा। चलो कोई बात नहीं है, नहीं है। और किसी को आरती गानी है तो गा सकते हैं, नहीं तो हम सबके लिए ओपन करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है, जय बाबा। नहीं तो फिर हेलो जय ये समाधि। हाँ रेखा जी भी बोलिए। इतना ज्यादा बता देते हैं, कुछ जय पूछने बाबा। की हेलो कुछ हेलो पूछने की गुंजाइश ही नहीं है। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। हाँ रेखा मैडम बोलिए। हाँ आरती बोलिए, जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर अवतारा तारा स्वीकारे सितारा आरती आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची। मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची। धूप जाडूनी दीप लावणी पुष्पे अर्पूनी हे अर्पुनी मोठे कनका मजला तुमची महादेव। मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन ला ज्योत मनाची। तुम्हीच तारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती। ओ देवा आदि तुम्ही अंती। तुमच्या सम हो तुम्हीच देवा दुसरी ना उक्ती। ओ देवा दुसरी ना उक्ती। मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनला ज्योत मनाची। तुम्हीच माया तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची। ओ देवा छाया ही तुमची। अनंत तुम्ही थोरी न कळे वर्णावी कैसी। ओ देवा वर्णावी कैसी। मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची। माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा। ओ देवा सांगू तव कैसा। अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा। ओ देवा माझा भाव असा। मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजन ज्योत मनाची। कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी घ्यावे। ओ देवा काय कुणी घ्यावे। एक मागणे स्मरण तुझे निकटव भक्ता व्हावे। मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। बिफोर जय आई बाबा। क्लोज दिस डाउन, जय बाबा। जय बलराम बाबा। देशपांडे बहु एड्रेस, जय बाबा जय बाबा उनको कुछ कहना है। सबको जय और जो मेहर बाबा। सोनी जी है, अगली बार प्रेयर के लिए आप भी आना। सोनी अवतार जी, मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू सोनी जी, अभी अगली बार प्रेयर प्रार्थना लेना जय चाहते हैं। जय बाबा जय दी। जय बाबा। अभी आप सब लोग अपना माइक खोल सकते
सकते हैं, वीडियो खोल मैं सकते हैं। बोलूं क्या? देशपांडे भाऊ आपको मैं बोलूं क्या? मैं हाँ बोलूं बोलिए क्या? बोलिए, जरा देशपांडे भाऊ कुछ कह रहे हैं, हिंदी में हाँ कहना जरा प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ सुनिए। जो ये बकरवाल जो प्लेन पे था वो देख रहा था बाबा को, और वो बाबा के फिजिकल फॉर्म को देख रहा था या कोई दूसरे रूप में देख रहा था? का उन्होंने जो उल्लेख, बाबा अच्छा आप बाकी लोग थोड़ा अपना माइक थोड़ी देर म्यूट कर लेना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है बलराज देशपांडे भाऊ हमारे हैं, इनका काफी स्टडी है बाबा के लिटरेचर वेदांत वगैरह। तो ये पूछ रहे हैं कि अब्दुल्ला पकरवान को जो हर जगह बाबा दिख रहे थे, वो बाबा का कौन सा रूप दिख रहा था, जैसे बाबा है वैसे कि बाबा का भौतिक रूप? तो हालांकि लिटरेचर में इसका कोई उल्लेख नहीं है, पर छठवीं भूमिका में बाबा ने और दूसरी किताब में इसका जिक्र किया है। तो जो भौतिक रूप है बाबा का वही उनको दिखता, क्योंकि अगर आप किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में जा रहे हैं तो वही सदगुरु का आप हर जगह आप देखते हैं छठवीं भूमिका में। असली जो उनका रूप है उसके लिए आपको गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वो हो जाएगा। तो छठवीं भूमिका में वो बाबा के मार्गदर्शन में प्रगति कर रहा था आध्यात्मिक, तो उसको हर जगह बाबा अब जैसे है भौतिक रूप में वही बाबा का रूप उनको प्रत्यक्ष बाबा रूप नहीं दिखता था, वो बाबा ही वहां दिखते थे। जैसा आप हम एक दूसरे को दिख रहे हैं वैसे वो हर चीज में, लाइक ये रिमोट है इसमें, पेंसिल में, हर किसी चीज में उसको बाबा ही बाबा है, उसे भौतिक रूप में दिखाई देते थे। जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू। जय बाबा। करेक्ट। संजीव सोनी जी बोलिए जय बाबा। जी जय बाबा। जय मैंने पहली बार प्रोग्राम अटेंड किया है, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, कृपया बताएं। अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम दिस फोरम, और हम चाहेंगे आप बार बार आइए। अपने बारे में तो इस भौतिक देह का नाम मेहर कृपा है और जो बाबा की आज्ञा से मेहर प्रीफिक्स है, बाबा का दर्शन मेरा हो चुका है उनकी दया से। 1962 से लेके 69 तक काफी बार हुआ है, उसमें से एक दो मुझे याद है, बाबा की सूरत याद है उनकी दया से। और पूरा परिवार बाबा के इसमें है, माता पिता, और बाबा का जो कन्विक्शन है वो बाबा की देन है, बाय बर्थ है। और ये जो थैंक यू। प्रोग्राम चल रहे हैं सोनी जी, आप भी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम सब आपका दीदार करेंगे। और ये थर्सडे को भी रहता है हमारा रीडिंग बाबा की किताबों का 5 बजे से, और मंडे को तो खैर मराठी में होता है, और जी सेकेंड फोर्थ फ्राइडे में झूम में मर्टल बीच के इसमें होता है। तो आप थैंक यू। आमंत्रित है, और आप अगली बार प्रेयर आरती कुछ करना। आप कहाँ से? मैं कानपुर से। अच्छा, वेरी गुड, मतलब यादव फैमिली? नहीं, मैं संजीव सोनी। हाँ हाँ, मतलब वो कानपुर में उनका काफी है, जी जी काम जी कर रहे हैं वो लोग। जी जी अच्छी जी बात है, खुशी है, आप आते रहिए और जी औरों को भी प्रेरित करती रहे, क्योंकि क्या है ये कई हम कौन सी किताबों का वाचन करते हैं इसमें के जो है, दिस इज वेरी यूजफुल। जस्ट अदर का खाली भजन से भी, भजन भी एक अच्छा ही है जरिया, परंतु बाबा का लिटरेचर में बाबा ने स्वयं कहा है कि इतनी ऊर्जा देके रखी है उन्होंने, इतना प्रेम देके भरा है कि जो जी कोई इसको पढ़ेगा, समझे ना समझे, उसका बहुत सारा आध्यात्मिक फायदा उसकी उसकी काबिलियत के हिसाब से होगा। जी और हम बाबा के स्वयं के शब्द भी पढ़ते हैं मंडे थर्सडे को। अब बाबा की बाकी किताबें जो है, जैसा अभी ये द वॉइस है, ये अवेलेबल ज्यादा नहीं है, तो मेहर आश्रम प्रेमाश्रम के बारे में ज्यादा बाहर नहीं है कहीं पर, तो जी उसके बारे में यहाँ पूरा हमको चांची की डायरी पढ़ने को मिली, इन बच्चों के जीवन में आगे उनके जीवन काल में कैसा रहा, ये सब जी इस किताब में हम पढ़ेंगे। फिर बाद में ब्लू बस टूर है, न्यू लाइफ है, ऐसी कई सारी बाबा की किताबें वो भी ले लेंगे। जी थैंक यू। थैंक जय यू। बाबा। जय बाबा। ठीक है, अभी कोई किसी को और कुछ शेयर करना, पूछना? माधुरीपुरी जी बोलिए, आपका हैंड रेज है माधुरी जी। माधुरीपुरी काफी रेगुलर है। जी जी
आ- हाँ? हो आपकी आवाज नहीं आ हो रही हो है. हो. स्पष्टीकरण देताना तुम्ही असं म्हटलं होतं का की आवाज नाही येत आहे का? हॅलो हॅलो. ताई तुमचं माईक बंद आहे. ताई तुमचं माईक बंद आहे. बंद आहे. आय एम सॉरी. थँक्यू सर. माधुरीपुरी तुमचा माईक पण बंद आहे. आताच आहे शायद तुम्ही ओपन केलाय. तर बोला तुम्ही. जय बाबा. आवाज येतोय आता? हा थोडा अजून स्पष्ट पाहिजे. बोला. मला असा प्रश्न विचारायचा होता का मगाशी तुम्ही स्पष्टीकरण देताना बाबांची त्या जी यात्रा चालू होती मुलांसोबत तुम्ही त्याला दुःखद यात्रा असं म्हटलं का? हो, असं पुस्तकात म्हटलं. सबके लिए मैं हिंदी में बताती हूँ. माधुरीपुरी जी पूछ रहे कि आपने पढ़ते समय ऐसा बताया कि बच्चों के साथ जो बाबा जा रहे थे महराजा हैप्पी वैली, तो ये बड़ी परेशानी वाली, दुखद नहीं, उसको मैं शब्द यूज किया, परेशानी वाली यात्रा थी. तो बिल्कुल परेशानी वाले मतलब अब पैदल इतना दूर जाना है, सब बच्चों का ख्याल रखना है, ट्रैफिक रहती है, खाने पीने का जैसा अभी हमने देखा कि वहां पर वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए. मंडलीजन उनको बिना बोले बाकी बच्चों को लेके गए, तो उनकी आज्ञा का मतलब बाबा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं, वो एक तनका तक नहीं उठा सकते थे उन दिनों. तो जैसे कि हम देख रहे कि उनको भूख लगी थी, बाबा ने कुछ खाया नहीं था अगले दिन से, और खाने का इंतजाम किए बिना ये यात्रा पे निकल पड़े थे. तो फॉर बाबा इट वाज नॉट अ गुड चेंज, पर बाबा के लिए काफी सारी इस परेशानी है इस यात्रा में झेलनी पड़ी, ऐसा इसमें किताब में दिया है. ठीक है माधुरी जी. जय बाबा. बोलिए. और मई का महीना था, काफी गर्मी भी होगी. हाँ, फरवरी का महीना. तो गर्मी नहीं है. फरवरी का महीना उन दिनों इतना गर्मी वाला नहीं रहता था, और थोड़ी हल्की ठंड भी रहती, थोड़ी ये रहती है. पर एक 14 मई की अगले दिन वो मेहराबाद से पैदल शाम के समय निकले, और उन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी. शाम को 7 बजे निकले हैं, तो अंधेरे में उनको अहमदनगर तक जाना पड़ा. अब अकबर प्रेस में उनका क्या इंतजाम था हमें पता नहीं, उसके बारे में यहाँ लिखा नहीं है. और आगे सवेरे ही फिर उठ के वो चले, पैदल चले. तो इतना सब बच्चों को संभाल के लेके जाना, बाबा को थक भी गए थे, भूख भी लगी थी, इसके लिए इसको कहा है कि परेशानी वाली यात्रा. ठीक है. हॅलो और किस. हाँ बोलिए. पालवेताई, जय बाबा. हाँ मी जय म्हणते बाबा. द नथिंग अँड एव्हरीथिंग मध्ये ते बाबांनी ते कोंबडीचं पिल्लू काढलेले आहे, ते रानो गायलीनी, ते बाबा रानो गायलीच्या सूचनेनुसार ते रेखाटलेले आहे का बाबांनी? नाही, त्याच्यात त्यांनी 12 वर्तुळाचे सर्कल आहे त्याच्यात. मीना बोधनकर जी पूछ रही है. सबके लिए मैं हिंदी, आप सबको विनती है, हिंदी सेशन रहेगा तो हिंदी में प्रेयर आरती किया करो, और मराठी रहेगा तो मराठी में किया करो. वो बराबर उल्टा हो रहा है, मराठी में या तो इंग्लिश हिंदी हो जाती है. हिंदी तर तुटक बाबा की इच्छा है. हिंदी तुटक आहे तर ते जमत नाही बरोबर. ठीक, कोई बात नहीं. मैं सबके लिए मैं हिंदी में बोलती हूँ. जो मीना बोधनकर जी पूछ रहे हैं कि नथिंग एंड एवरीथिंग में बाबा ने वो बोल रही है कि एक मुर्गी का चित्र दिया हुआ है, स्पेसिफिक चित्र है उसमें. यहाँ पर है नथिंग एंड पीछे बड़ा. मिस्चुअस चिकन. हाँ, तो ये इनका सवाल ये है कि ये चित्र रानो गेली ने निकाला कि बाबा ने. तो अभी मैंने मेरे पढ़ने में ये है कि ये स्वयं बाबा ने, ये चित्र बाबा ने निकाला था, लेकिन इस पुस्तक का पूरा भाग बाबा ने डिक्टेट किया नहीं है. इस किताब का केवल 10% भाग ही बाबा ने डिक्टेट किया है. वो भी डिक्टेशन के बाद बाबा को अवसर नहीं, बाबा उसको वेरीफाई नहीं कर पाए. जब तक बाबा थे वो तैयार नहीं हुआ था, तो बाबा से वेरीफाइड वो नहीं है, और बाकी भाग बाबा ने स्वयं दिया नहीं है. त्याच्यामध्ये 12 सर्कलचे वर्तुळ आहेत ना. हा बोला मीनाताई. 12 सर्कलच्या वर्तुळाने ते वेढलेलं आहे म्हणतात बाबा ते कोंबडी.
रेखाटलेले चित्र. मी बघून सांगेल तुम्हाला. बरं बरं, त्या एव्हरीथिंग अँड नथिंग मध्ये नथिंग नहीं है नहीं है, तुम्ही वाचलं. भारत सरकार से तो उस किताब में नहीं है. हाँ, थैंक यू. लापडे को थैंक यू. व्हाट अ रिलीफ. जय बाबा. मीनाताई, नाफड़े भाऊ को मराठी भी आती है, तो उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है तुरंत कि वो उसमें नहीं है बोल रहे हैं. कशात नाही आहे? नथिंग एंड एवरीथिंग में नहीं है पूछ रहे ना आप. नाही, त्या लिंक टाकलेली आहे ना, तर मी तुमचा ते मेहर कृपा पालवेच्या लिंक मध्ये ते एव्हरीथिंग अँड नथिंगचं ते आहे, ते तुम्ही वाचला. त्याच्यामध्ये कोंबडीचं पिल्लूचं ते रेखाटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये रानो गायलीने बाबांच्या सूचनेनुसार ते रेखाटलेलं आहे असं लिहिलं आहे. त्याच्यामध्ये 12 सर्कलचे वर्तुळाने ते रेखाटलेलं आहे असं लिहून आहे. नाफड़े भाऊ बघा. लिंक टाकली का? नहीं, अभी मैं सबसे एक बात ये करती हूँ. नथिंग एंड एवरीथिंग का जो है ये मराठी भाषांतर मिस्टर मोहन खेर जो पिंपरी चिंचवड़ में रहते पुणे में, और जो नाना खेर के भांजे हैं वो कर रहे हैं. भाषांतर वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और उसको केवल भाषांतर नहीं तो कई सारा भाग उसमें है, वो अपना वहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो किताब में नहीं है. और वैसे टाइम में वो वहाँ ऊपर लिखते हैं कि ये पोर्शन किताब में नहीं है. ये मेरा अपना मतलब उनका अपना स्पष्टीकरण है. और जो कि आज की जो साइंस की तकनीक है, खोज है, उसके साथ कैसा मेल खाता है. जो बातें बाबा ने तब कही थी तो आज साइंस कैसा खोज रहा है, ये अच्छा रिलेशन वो उसमें बता रहे हैं. और ये मैं केवल वो क्या है, मुझे ईमेल में भेजा करते थे. अब मैंने सोचा कि इतना अच्छा भाषांतर है, इतना अच्छा कोरिलेशन है, तो सबको इसका फायदा होए करके मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसका हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें डाला करो रोज का रोज, ताकि सब लोग इसको पढ़ पाएंगे. तो रोज वो 1, 2, 3 पेजेस डाल रहे हैं. तो ऑलमोस्ट 300 पेजेस उनके रेडी है नथिंग एंड एवरीथिंग के. और उसमें मैं केवल पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रोज एक पेज जो भी वो डालते हैं वो रोज का रोज पढ़ के उसको समझने की, सुनने की कोशिश करती हूँ. और मेरा रिमार्क भी उसमें डालती रहती हूँ. अच्छा है, लवली है, देने के लिए धन्यवाद, जो भी है. अगर कोई बात लगती है कि ये बाबा के कथन के बिल्कुल विपरीत है तो उस पर मैं साइलेंट रहती हूँ. जय बाबा. वो जो मोहन खेर जी जो लिख रहे हैं वो क्वांटम थियरी, वेव थियरी, पार्टिकल थियरी, जो थियरी कर रहे हैं ना, नई वाली जो फिजिक्स में जो. देशपांडे भाऊ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. एक बार आप म्यूट करके फिर अनम्यूट करना. बीच में जरा सुषमा टिकू जी को चांस देते हो, क्या कहना चाहती है सुन लेते हैं पहले. ये 2 बुक्स है ना, एक एवरीथिंग एंड नथिंग इज अनदर इज नथिंग एंड एवरीथिंग. एवरीथिंग एंड नथिंग इज बाबा's बुक. बाबा's बुक इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है. आप पढ़ते में ही आपको वो जो भरपूर प्रेम बाबा ने उसमें प्रेम रस भर के रखा है, ऊर्जा है, वो महसूस होती है. यू बिलीव इट और नॉट, बट इंग्लिश वाली पढ़ना. और जितना मतलब मेरे पास इंग्लिश हिंदी दोनों है. हम यहाँ ग्रुप में वो कर भी चुके हैं. उसका आपको चाहिए तो यूट्यूब में मैं लिंक भेजूंगी. सुषमा जी, आपका नंबर मेरे पास है. तो ये थर्सडे में हम वो किताब पढ़ चुके हैं. टिफिन लेक्चर के बाद हमने वो ली थी और उसको पढ़ के एक्सप्लेन की है. अत्यंत सुंदर किताब है, बहुत ही बढ़िया है. एवरीथिंग एंड नथिंग में मस्त किया है. वो छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है. पर नथिंग एंड एवरीथिंग जो है ये भाऊ कल्चुरी के द्वारा लिखी गई किताब है. इसको बाबा ने वेरीफाई नहीं किया है. बाकी सभी बाबा की किताबों को बाबा डिक्टेट करते थे, लिख के दिखाते थे, अल्फाबेट वर्ड में देते थे और लिखने के पश्चात उसको वेरीफाई भी करते थे. और जो भी किताब है, लाइक अब मेरे पिताजी ने प्रेम लिखी है, तो बाबा की अनुमति को, बाबा की नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता था. उसको भी बाबा ने अपने हृदय को लगाया है. उसको भी पूरा जांच पड़ताल उसकी पूरी होने के बाद वो छपी थी. आदि काका ने छपवाई थी. तो उस समय में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि बाबा की नॉलेज के बिना, उनकी अनुमति के बिना, उनके जांच पड़ताल के बिना कुछ छपा नहीं है.
लेकिन बाबा के जाने के बाद के किताब के बारे में किताबों को ये लागू नहीं है। इवन भाव कल्चर की आरती जो है आदि सचेतन, इसकी हकीकत आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं। उसकी हकीकत ऐसी है कि वो लिखते थे और बाबा को उन्होंने एक बार लिख के, ये अंतिम दिनों थे, बाबा के अंतिम दिनों में लिख के बाबा को दिखा दी। तो बाबा को पसंद नहीं आई, तो बाबा ने उनको कुछ बदलाव सजेस्ट किए, उसमें सुझाव दिए। तो वापस भाव कल्चर ने उसको लिख करके वापस सुधारित करके लाया बाबा के पास। फिर भी बाबा को पसंद नहीं आई, बाबा ने फिर उसमें कुछ सुझाव दिए, फिर उन्होंने सुधारित की, फिर बाबा, ऐसा 4-5 बार हुआ। अंतिमतः तो जब वो बाबा के पास सुधारित लेके आए तो बाबा इतने तंग आ गए थे। बाबा ने उनसे कहा कि तू ये मेरे सामने गाना नहीं, और जब मैं जाऊंगा मर जाऊंगा मतलब देह त्याग दूंगा तब आपको गाना है, तब तक आप, जब तक मैं देह नहीं रखता है तब तक इसको गाना नहीं मेरे सामने। ये बाबा के शब्द है उस शास्त्र के। बाबा के सामने गाई जाती थी मधुसूदन की जहां कल्पना बहुत गाई जाती थी, जो मेहरा अवतारा स्वीकारा अभी रेखा मड़वी जी ने गाई, वो गाई जाती थी। जो शहाणे की आरती बहुत गाई जाती थी। जो मेहर राजे राज तुझनु त्रणो जगत मां आज जो है रसुम ने लिखी हुई, वो गाई जाती थी। ये आरती बाबा के सामने ज्यादा गाई जाती थी। ये आदि सचेतन कभी बाबा के सामने गाई नहीं गई और बाबा ने मना किया था उसको गाने के लिए उसके सामने। एनीवे, और जी हाँ, बलराज देशपांडे को बोलिए क्विक। जय बाबा। प्लीज आप माय फोन मुख के सामने पकड़ के बोलना, हम समझने में बहुत दिक्कत आती है। हूँ मैं और हेडफोन शांति से बोलना। हेडफोन था इसलिए वो अभी आवाज आ रही क्लियर? जी अभी आवाज आ रही क्या क्लियर? हाँ जी। हाँ, जब भी वो हेडफोन था इसलिए वो क्लियर नहीं आवाज थी, अभी हेडफोन निकाल दिया है इसलिए आवाज आ रही थी। हाँ, तो वो मोहन जी खेर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से जो थियरीज है, क्वांटम थियरी, वेव थियरी, पार्टिकल थियरी, वो उस पर स्टडी करके, और ये इन सबका बाबा तो नेचुरल है, बाबा को से बाबा की इससे ही सब ज्ञान हुआ है। लेकिन ये ज्ञान भी नासदीय सुक्त और पुरुष सुक्त, जो संस्कृत में 2 सुक्त है उसमें ये सब आया है। नासदीय सुक्त और पुरुष सुक्त जो है, अपने नाम सुनाऊंगा शायद, तो उसमें उसका विवरण दिया है उसने। और बाबा का तो बाबा के इससे निकला है ना वो। तो वो सभी मॉडर्न फिजिक्स में जो अभी नई थियरी चल रही है उसके ऊपर वो कमेंट और वो बाबा के जो इसमें वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही कहा। ये भी कह रहे श्री सुक्त वगैरह। और ये बात है बाबा का क्या होता था, कोई बात बाबा ने गॉड स्पीक्स में बताई है लेकिन संक्षेप में है, उसी बात को बाबा ने क्रिएशन एंड कॉज में विस्तृत रूप से दिया है। कोई बात है जो बाबा ने और जगह संक्षेप में लिखी है, उसको टिफिन लेक्चर में विस्तृत किया है। तो मोहन खेर का ये कहना है कि कोई कोई चीजें ऐसी है जो गॉड स्पीक्स में नहीं है परंतु उसको नथिंग एंड एवरीथिंग में है। पर प्रॉब्लम है कि वो बाबा से वेरीफाइड नहीं है। इसके लिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसको कितने। मैं तो जो बाबा से वेरीफाइड है उसको प्रमाण मानती हूँ। जहाँ लिबरल इंटरप्रिटेशन कोई कर रहा है तो वहाँ हमको रुक जाना चाहिए। फिर ये हर एक के ऊपर निर्भर है कि क्या लेना है क्या छोड़ना है। जब बाबा की खुद की किताबें इतनी सारी है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी मराठी में तो हमने डिस्कोर्सेस, गॉड स्पीक्स, बाबा की कृपा से बाबा ने करवा लिया, लेकिन हिंदी ग्रुप में ये अभी तक हम कर नहीं पाए। मतलब जो इंग्लिश टू हिंदी करते, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी किताबें ज़्यादा है। जैसा अभी यहाँ इतना ठोकरा ये पड़ा है क्या, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अभी हमको वापस से एक बार जबकि इस ग्रुप की शुरुआत वहाँ से हुई थी पर थोड़ा स्वरूप अलग था। तो पेंडेमिक में शुरू हुआ था, वो अपना महेश ने शुरू किया था, धांद्रेकर ने, नागपुर के। तो अभी इन्फिनिट इंटेलिजेंस भी बाकी है। और जो बाबा जब मंडली जन के साथ बैठते थे प्राइवेटली एकांत में, तब बाबा कई सारी बातें और अलग तरीके से और विस्तृत रूप से बताते थे।
सामने सुनने वाला कौन है, इसके ऊपर बाबा का निर्भर होता है कि कितना बताना है और क्या बताना है। जैसे अभी फॉरेनर्स हैं, उनकी किताबें जरूर पढ़ना। गांगड़े सर पढ़ते रहते हैं, अच्छी है बहुत। नाफड़े भाव के यहाँ पे पूरा कलेक्शन है मेरे ख्याल से, रिच, दे आर वेरी रिच इन कलेक्शन। भाऊ नाफड़े भी पढ़ा करते थे, तो उन लोगों के सवाल भी अजीब रहते थे और उन लोगों की सोच समझ के हिसाब से बाबा भी उनको कई सारी बातें और गहराई में समझाते थे, प्रैक्टिकली समझाते थे। जैसा अभी डॉक्टर डॉन्किन की डायरी मस्त पढ़नी चाहिए एक बार, तो सुंदर है। तो इतनी सारी बातें उन्होंने, बाबा ने उनको 1 to 1 में डॉक्टर डॉन्किन को बताई है। ये सारी जो बातें हैं, और दूर ठेवलेले, ये सब जो बातें हैं वो डॉक्टर डॉन्किन को बाबा ने 1 to 1 कि बाबा का कार्य और उस समय में पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, तीसरा महायुद्ध में क्या हो रहा है, ये सब इतना उसको लिंक उन्होंने कम शब्दों में पूरा उसको उसका रिलेशन वहां पर उद्धृत किया है। और डॉक्टर डॉन्किन के लिए केवल बाबा, जैसे कुछ लोग रहते हैं उनके लिए केवल बाबा और बाबा पे ही फोकस 100% था। वो बाकी मंडली जन के साथ घुला मिला नहीं करते थे। कोई उनकी तारीफ करता था तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बल्कि बाबा भी तारीफ करते थे तो उनको डर लगता था कि अब बाबा ने तारीफ की मतलब आगे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, डांट मिलने वाले हैं। बट बाबा डांटते थे तब वो बड़े खुश हो जाते थे और इंतजार करते थे कि बाबा कब मुझे डांटे। पर बाबा सबको डांटते थे, उनको नहीं डांटते थे और बहुत कम उनको डांट पड़ी है। तो ये डॉक्टर डॉन्किन की डायरी में भी ऐसी कई सारी बातें हैं कि जो और कहीं नहीं आई है या आई होगी अलग रूप में आई हुई, खास करके बाबा का कार्य और महायुद्ध से रिलेटेड। नाफड़े भाऊ तुम्हें वाचली का थे, आपने पढ़ा है वो? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, वो किशोर भैया के पास है। वो आना है मेरे पास, डॉन्किस डायरी आना है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास है वो। फैमिली में एक दो लोग खरीदना अच्छा नहीं है, मुंबई से आएगी तब पढ़ूंगा मैं। हाँ, तो वो अभी बीच में तो अवेलेबल थी नहीं, एक कॉपी मुझे मिली मुश्किल से, क्योंकि अच्छा, मैंने मेहर बुक हाउस में मैंने उसको बुक किया। अच्छा, उन्होंने मुझे पैसा बताया, मैंने पैसा पे करने के बाद वो अवेलेबल दिखाने के बाद वो एंड टाइम पे बोलते कि हमारा किसी आदमी को हमने दिया, आपको नहीं मिलेगा, और लास्ट कॉपी थी। फिर मैं 1.5 साल इंतजार किया, तब मुझे कहीं से एक कॉपी मिली है। कांगड़े सर आपने पढ़ी है क्या वो? नहीं। बहुत सुंदर किताब है वो, डॉन्किन्स डायरी, मतलब होनी चाहिए हमारे संग्रह में, पढ़ना चाहिए एक बार उसको। ऑथेंटिक वो है, रिकॉर्ड है। हाँ, एग्जैक्ट। एक जैसे एक रेफरेंस है इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हाँ। तो एक वो उनकी जो मीनू खरास की पुस्तक में एक वो थ्रो द कैट आउट, एक वो रेफरेंस है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, इतना रिलेटेड है। सीकर्स ऑफ गॉड में सीकर्स डायरी है ना, मीनू खरास ने किताब लिखी। मीनू खरास की सीकर्स ऑफ गॉड है, बहुत सुंदर किताब। उसमें एक रेफरेंस है थ्रो द कैट आउट, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कीवर्ड था जी, वो यानी एक रेफरेंस है, इसलिए मैंने उसको याद आ गया मेरे को उनकी किताब का। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मीनू खरास हो, खुर्शीद हो, डॉन्किन हो, ये क्या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये सब जो है द फॉर्चुनेट टू लव हिम जो है खुर्शीद की, ये सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इसको हम बहुत अद्भुत किताब, फॉर्चुनेट टू लव हिम वो है, ही गिव्स अस ओशन, ये भी बड़े सुंदर किताबें हैं। हाँ, कोतवाल की नाजुक जी बहुत सुंदर। ये सारी किताबें जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट। तो इसमें कई सारी बातें बाकी डायरियों में छूट गई। देखो अथाह सागर है वो, ईश्वर है ना, हम सोच भी नहीं सकते इतना कार्य बाबा ने किया है कि उसका कोई बयान नहीं कर सकते शब्दों में। और हर एक के अनुभव, हर एक के हिस्से में क्या आया, क्योंकि बाबा मौन थे, तो बाबा और उस व्यक्ति के बीच में क्या हो रहा है वो दोनों को ही पता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं चलेगा जब तक वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। तो इसलिए एक इंडिविजुअल की किताबें भी बहुत मायने रखती है। जैसे फॉरेनर्स की कई सारी है, ये लेडीज किटी डेवी की है, लव अलोन प्रिवेल्स है, और डांसिंग विथ लव है, मार्गारेट क्रस की है। इन लोगों की इसमें कई सारी बातें ध्यान से, और ये लोग बड़े पर्टिकुलर है, गलत गड़बड़ लिखना ये नहीं, लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं। जैसे अभी डॉन्किन की किताब की एक ही प्रॉब्लम है कि बिकॉज ही वॉज अ फॉरेनर,
तो यहाँ की व्यक्ति के नाम और जगह के नाम में काफी उन्होंने गड़बड़ी की है, जो थोड़ी बहुत हम समझ भी सकते हैं, उसके लिए उन्हें अनेक्स्चर डाला भी है। और तो कंक्लूड करें। अभी सब लोग अपने अपने, हाँ ये नाम बोलिए। जय बाबा। अभी जो सब कुछ और कुछ नहीं, एवरीथिंग एंड नथिंग की बात कर रही थी ना, सुषमा जी ने पूछा था, अगर ये हिंदी भाषी हैं तो इसको सरलीकृत, बाबूजी का एक लेखन अच्छा मोटा ग्रंथ है, 4 पात्र बन रचे हैं उन्होंने, संवाद शैली में उसको लिखा है, वो ना उसको एक्सप्लेन किया बाबा के संदेशों को, सब कुछ और कुछ नहीं। सुषमा जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं आफड़े वो। हाँ भाई बहुत है। इनका भी बाबा का दर्शन हुआ है, पूरी परिवार बाबामय है, बहुत अद्भुत है। तो ये आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं कि भाऊजी की सब कुछ और कुछ नहीं, मोटी इतनी यहाँ पर दिख रही है, देखो नीले रंग की, तो ये भाऊजी की किताब है, जो उन्होंने नाट्यमय रीत्या उसको संवाद के माध्यम से संवाद शैली को लिखा है, हिंदी में लिखा है। और भी उनकी एक हिंदी की छोटी है, सब कुछ और कुछ नहीं, छोटी सी भाषांतर, पर उससे भी वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो नाट्यमय रीत्या लिखा हुआ है वो एक भाऊजी की किताब। अब वो अवेलेबल है कि नहीं एडिशन, वो तो नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो है लखनऊ का प्रकाशन है, उपलब्ध है, अभी सबके बल्ले उपलब्ध है। मेहर कॉस्मिक फाउंडेशन है ना लखनऊ का, उन्होंने रिपब्लिश किया है, अभी उपलब्ध है। वेरी गुड। नहीं, मेरे पास सब कुछ और कुछ नहीं, जो 66 में शायद निकली थी फर्स्ट टाइम, तो हाँ, बस वो मैंने फर्स्ट बुक खरीदी थी बाबा की। ठीक है वही मूल प्रति है आपके पास, लाल कवर है उसपे। बढ़िया वही बोल रहे हो। वही किताब, वही मैं कह रहा था, सब कुछ और कुछ नहीं है, वही किताब जी। बाबा की जो ओरिजिनल थी वो मैंने खरीदी थी उस समय। ठीक है, भाऊजी के लिए, भाऊजी ने उसको सरलीकृत किया है, ऐसा कहें तो ठीक है। अभी कंक्लूड करें, सबकी अनुमति है तो सब लोग अपने अपने माइक पहले खोल दीजिए, वीडियो भी खोल दीजिए, हमें जरा दीदार कराइए, दर्शन दीजिए। जय बाबा। जय बाबा। दीदी बड़ी खुशी। जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। जय बाबा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। कितना अच्छा लगता है ऐसे मुस्कुराते। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। बाबा का प्रेम चेहरे पर झलकता है, उसका थोड़ा आनंद लेने दीजिए। जय मेहर बाबा। आप इतना मेहनत करते हो, आप भी तो इतना मेहनत करते हो। अरे वो तो है ना, कराने वाले करने वाले सब कुछ वही है। नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम जैसे जो बुक्स पढ़ते ही नहीं है, उनके लिए बाबा ने जबरदस्ती हमको यही चीज है। जी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप भी थोड़ी मेहनत करो, हर एक कोई 5 फ्रेंड को लेके आओ, पकड़ के, जबरदस्ती नहीं, लेकिन भाई जो लाइक माइंडेड है, जो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बाबा की बातें सुनने में जिनको दिलचस्पी है, तो ये बाबा की दिव्य लीला, बाबा की जो दिव्य लीला है वो भाऊजी ने लिखी है, वो भी बहुत सुंदर है नाटक दिव्य लीला। भाऊजी ने प्रचंड लिखान किया है, प्रचंड। मेहर ज्योति है, अखंड ज्योति है, मेहर लीला है, दिव्य लीला है, काफी सारा है। जय बाबा। जय बाबा। बाबा ने भाऊजी से कहा था कि तुझे वो भाग्य मिले हैं जो तुलसीदास को नहीं मिले। मेरा दर्शन में तो बहुत ही भाग्य तो था ही, उनकी सेवा करने का इतना मौका मिला। उनका जो किताब है व्हाइल द वर्ड स्लीपिंग, वो जरूर पढ़िए, इतनी सी किताब है, व्हाइल द वर्ड स्लीपिंग। जी, निद्रा में थी, उसका हिंदी भी उपलब्ध है, दुनिया जब निद्रा में थी।
तो भाऊजी जब उनका नाइट वॉचमैन करके काम करते थे, तब की सारी वो यादें हैं। जितना मैं जानती हूँ, सबसे अधिक डांट भाऊजी को पड़ी है बाबा की। क्या ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन तो मतलब मेहर बुक हाउस में होगी तो पता नहीं। मेहर कॉस्मिक आप संजीव सोनी जी 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 मेरे पास शायद आपका नंबर नहीं है, तो जी मैं आपको ये जो मेहर को कॉस्मिक फाउंडेशन का कह रहे हैं ना, उनका जी। नंबर आपको दे सकती हूँ। तो उसमें आप फोन करेंगे तो आपको ये शायद मिल जाएगी। हिंदी वाली चाहिए ना आपको? नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई भी चले। अच्छा, तो वाइल्ड द वर्ल्ड स्टेप मेहर बुक हाउस में भी अभी उपलब्ध नहीं होगी। वो कहाँ है मालूम नहीं। मेहर नजर में पूछ लीजिएगा अगर जा रहे ठीक है जी, जुलाई ठीक है जी, ठीक है। या आपका थैंक यू। नंबर मेरे तक पहुंचाने की आप तस्दीक ले ले तो मैं 2-3 और नंबर है, जैसे कॉस्मिक फाउंडेशन है, मेहर बुक हाउस है, मेहराबाद के कुछ नंबर है, मेहर नजर का है, वो सब मैं दे देती हूँ बुक्स के नंबर जिनको चाहिए। ठीक है जी। ग्रुप आप अगर किसी ग्रुप में जुड़े हैं हाँ, स्प्रेड वाले में जुड़े हैं, स्प्रेड वाले में उसके रिंकू वाले में ठीक मेर। ठीक, उसमें सारे नंबर डाल देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जी, और जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा। फॉलो करें।